जय हिंद, मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस जम्मू से। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटी के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी करने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन करने से पहले पॉलिटी की तरफ जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए कितने टाइम लगा? 2 साल। कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे कि मार रहे हो? ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2 कमेटी थी। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम, एक कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो पहले हेड थे, परमानेंट टेम्परेरी हेड सच्चिदानंद सिन्हा, और जो परमानेंट हेड बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिमांशु थोड़ी देर चुप रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे और भारत के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे और एडॉक कमेटी जो फ्लैग के ऊपर बनाई गई थी उसके भी हेड थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉयर बाय प्रोफेशन थे और भारत के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो 2 बार प्रेसिडेंट बने। भारत के 2 बार प्रेसिडेंट सिर्फ आज तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं और 2 बार वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी बने हैं। कौन? हमीद अंसारी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फ्रीडम फाइटर भी थे। और इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BR अम्बेडकर, फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। उस कमेटी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर को हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर महर कम्युनिटी से आते थे। कौन सी कम्युनिटी? महर कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है और महर कम्युनिटी से आते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ एक एग्रीमेंट किया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, लिखते जाओ। अगर कोई लिख सकता है तो लिखो। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ एक एग्रीमेंट किया था डिप्रेस क्लास को बचाने के लिए कि डिप्रेस क्लास के भी अपने इलेक्शन होने चाहिए। और डिप्रेस क्लास जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था। डिप्रेस क्लास के लिए या एग्रीमेंट जो गांधी जी के साथ किया गया उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट एग्रीमेंट हुआ था कि गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच। याद रखिएगा, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच। जब पूना पैक्ट किस लिए हुआ था कि जो राइट वोट है, इस तरह गांधी जी ने कहा हिंदू तो डिवाइड हो जाएगा, तो उनको बचाने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया, पूना पैक्ट। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत सारी, इतना बड़ा दुनिया का लेंथियर, रिजिड, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला। ठीक है। और ये लेंथियर था, रिटर्न था और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और इसमें हमने अलग अलग चीजें बोरो की। USSR से हमने नीति 5 ईयर प्लान, जिसको हम नीति आयोग कहते हैं। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ से शुरू किया है। 5 ईयर प्लान को अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग का कमीशन हुआ था 1 जनवरी 2015। ठीक है, याद रखिए 1 जनवरी 2015। पार्लियामेंट सिस्टम हमने लिया अलग। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? हर एक राइट टू एजुकेशन। किसको? भारत में रहने वाला 6 से 14 साल तक बच्चे को, चाहे उसके पेरेंट्स, चाहे उसके गार्डियंस, कोई भी भारत में रहता हो, उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। वो फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आयरलैंड से लिए। ठीक है। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, जजेस ऑफ इंडिया हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, UPSC के चेयरमैन हो गए और अटॉर्नी जनरल हो गए, गवर्नर ऑफ द स्टेट हो गए और कंट्रोलर ऑडिट जनरल, इन सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट
प्राइम मिनिस्टर को जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे जो है होम मिनिस्टर, इनको ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एज देयर मेंबर। फर्स्ट सिटीजन तो प्रेसिडेंट को बोलते हैं, सेकंड सिटीजन को वाइस। सेकेंड या फर्स्ट जो सिटीजन होते हैं ना भारत के, जो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं वही होते हैं। जैसे फर्स्ट लेडी, हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को फर्स्ट लेडी नहीं बोलेंगे, प्रेसिडेंट की वाइफ को फर्स्ट लेडी बोलेंगे। आपने यूएसए में देखा होगा फर्स्ट लेडी बोला जाता है उनकी वाइफ को। इंडिया में रूल तो हमारा जो सिस्टम है, प्रेसिडेंट जो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। हिमांशु, ये क्वेश्चन आएंगे बच्चा, ध्यान से सुन। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री हम बोलते हैं प्रेसिडेंट को। क्या पूछ रहा तू साजन? ना वही सेकंड सिटीजन, थर्ड सिटीजन कौन है? फोर्थ सिटीजन, फिफ्थ सिटीजन, ये आज तक मैंने भी नहीं पढ़ते हुए हम यूपीएससी में आया था ना। ध्यान दो, थर्ड सिटीजन, सेकंड वाइस सेकंड थर्ड प्राइम मिनिस्टर, इनसे थर्ड यूपीएससी का चेयरमैन। अच्छा रुक जाओ भाई, रुक जाओ, डिस्कशन बाद में करेंगे, मैं भी ऑनलाइन हूँ भाई। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे? अब जहां भी पहुंचे थे वहां रुक जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स से करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 32 क्या बोल, ठीक है, आर्टिकल ये हम जो ये क्वेश्चन करने लगे हैं इसमें से एक रहता है। ठीक है, कल मैंने अचानक ही नजर पड़ गई तो फिर मैंने बोला आपको बना देती हूँ ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये जो मैंने लिखा है ये आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू डिट्स, इसके बिलोंग करता है और इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ नहीं भाई, आर्टिकल 32 इसका हार्ट एंड सोल तो बाद की बात है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड भाई, क्या बोलते थे? आर्टिकल 42 इसका, अमेंडमेंट 42 इसका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। भाई रोज पढ़ते हो, मैं इतनी बार रिवीजन करवाती हूँ। और रिट्स कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? हैप्पियस कॉर्पस, दूसरी है मेंडामस, तीसरी है नहीं कोवेंटो, फिर स्टोरी एंड लास्ट में है प्रोहिबिशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीरीज में नहीं लिखा। पहली रिट बोलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको उठा के ले जाता है, कोई भी नियर बाई पुलिस स्टेशन, कोई भी विद इन 24 आवर आपको उस व्यक्ति की बॉडी को कोर्ट में लाना है। ठीक है, उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। इसका लिटरेरी मीनिंग आपको पूछा जाता है, ज्यादातर यही पूछते हैं, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, याद करना। quo warranto जो है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, ठीक है, ये किस में दिया जाता है? सेकंड करते हैं पहले मेंडामस। मेंडामस मींस वी कमांड, वी कमांड का मेंडामस का मतलब है जैसे कि आप काम नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको कमांड करेगी कि अपना काम करो। सपोज कोई टीचर है या आईएएस ऑफिसर है, केएस, कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन काम नहीं कर रहा तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? कौन सी रीड का यूज करेंगे? मेंडामस। तीसरी आती है quo warranto। quo warranto मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी, ठीक है, आपने प्रिंसिपल बनना था, आप हेडमास्टर बन गए, ठीक है, और ये टाइटल आपका छीन लिया गया, प्रिंसिपल का राइट छीन लिया गया, तो आप गवर्नमेंट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी के पास भी जा सकते हो, इजीली लेंगे quo warranto कि व्हाट इज योर अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है सिट्रोरी। सिट्रोरी जो है कि आपने लोअर कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया, भाई केस बंद कर, चला गए, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे लोग,
चलते हुए केस को ये क्या करते हैं, रोक देते हैं। टू बी इन्फॉर्म कर दिया, अब तुम्हारे यहाँ केस नहीं होगा, अब हम दूसरे तरफ मूव करेंगे। लास्ट में आते प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, भूल जाओ भाई, तुम्हारे यहाँ कोई केस हुआ था, सेटिस्फाइड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपको, हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट को ऑर्डर करेगा कि भूल जाओ, अब तुम्हारे यहाँ पे केसेस नहीं चलेंगे हाई अथॉरिटी के पास। ठीक है, ये 5 करने हैं, ये 5 ही इंपॉर्टेंट है। अब 2 क्वेश्चन देखिए, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड हार्ट एंड सोल। भाई तो दोनों ही गलत, हार्ट एंड सोल, मैंने इसलिए आपको हमेशा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में अंतर देखिए। यहाँ पे अमन ते कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? प्रियम्बल। प्रियम्बल का जो केस है ना, केशवानंदा भारती, क्या रहती है? केशवानंदा भारती, मतलब बहुत बार केसेस आता है एनडीए में, सीडीएस में या एफकेट में शायद नहीं आया हो, बट एनडीए सीडीएस में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है। ठीक है, जिसने कहा प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है? प्रियम्बल पार्ट है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रियम्बल के जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसी में ही पूरा का पूरा जस्टिस, फेटर्निटी, सोशल, सॉवरेन, ये 5 ही प्रियम्बल डिस्कस करता है। ठीक है, और अब ये जो हार्ट ऑफ, इसको हत्तेतुल्ला ने कहा था शायद, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट और सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम बड़ी बार क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर ने कहा था, B.R. अम्बेडकर, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों क्वेश्चन कर दिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम अमेंडमेंट 42 को बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। कुछ ये भी क्वेश्चंस मैंने पिछले वाले ही लिए हैं। ठीक है, बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए कमीशन बनाया गया था, उसको पहला जो कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 340 के अंदर किया गया था, और इस कमीशन को काका केलकर कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मंडल कमीशन जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, इसको हेड किया था बीपी मंडल ने। किसने? बीपी मंडल ने। बलवंत राय मेहता, ये फादर ऑफ पंचायती राज इंडिया के कहलाते हैं। ठीक है, पंचायती राज में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी इन्होंने, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कमीशन आते गए, बट जो बलवंत राय मेहता है उनको उन्हीं के कमीशन को माना गया, क्योंकि 3 टायर्स इंडिया में 3 टायर्स ऑफ सिस्टम है, स्टेट, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और राजस्थान पहले गांधी जी ने, क्वेश्चन आ सकता है, पंचायती राज को इंडिया में सबसे पहले उसकी बात किसने की? उसकी बात महात्मा गांधी ने की। अब पूछ सकते हैं कि पहली बार पंचायती राज सिस्टम को कौन से प्राइम मिनिस्टर ने कहां पे लॉन्च किया था? वो थे JR नेहरू, राजस्थान में इसको लॉन्च किया। अब कई बार आजकल इतना क्वेश्चन पे टूटता नहीं है। उसके आगे पूछा जाता है राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया गया, इसलिए मैंने इसको लिया नागौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी है? नागौर डिस्ट्रिक्ट, बागदरी विलेज ग्राम पंचायत को पहली बार एस्टैब्लिश राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट बागदरी विलेज में इम्प्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था? गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी में। गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर होती है 1959 को। पहला ग्राम पंचायत भारत में राजस्थान में किया, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद पंचायती राज को आंध्र प्रदेश में ये अमेंडमेंट किया गया। 73rd अमेंडमेंट क्या कहती है? पंचायत 73rd अमेंडमेंट शेड्यूल 11, 10 एंड 11 नहीं 11, 12 हाँ 12 है, शेड्यूल 12, 11 एंड 12। ये 72 अमेंडमेंट थी, 1990 ये 72 अमेंडमेंट थी, और ये 73rd अमेंडमेंट है। ठीक है, और ये 72 अमेंडमेंट में पंचायती राज लाया गया।
कहलाएगा पंचायती राज। ठीक है, 73 अमेंडमेंट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाया गया। याद रखिएगा ये दोनों ही 11 and 12 शेड्यूल डील्स विद पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिस्पेक्टिवली। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और 1992 में हुई थी, ये 93 में। और तब हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? मोरारजी देसाई। भाई रुक जाना, तुम गलत बोलते हो, मुझे भी बुला देते हो। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने पंचायती राज की बात 59 के बाद, देखो भाई हमारा देश देखो, डेवलपमेंट 30, 40 साल बाद हो जाती है। कुछ डेवलपमेंट अभी हुई होंगी, आप अभी पढ़ रहे हो, और जब तुम 50 साल के होंगे ना तब उसका वो भवन खुल गया होगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी। ठीक है, बड़े सारे मजेदार हैं। सरदार सरोवर डैम का पैसा कब से दे दिया? 1960-50 में दे दिया था। बनी कब? 2015-16 ये बंद कर दी 15-16 में। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? क्यों नहीं आया? देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं कल के एग्जाम के लिए। देखिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड एज होती है 65। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही कंटिन्यू एब्सेंट फ्रॉम सेशन फॉर 60 डेज। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर 60 डेज तक पार्लियामेंट में नहीं आए तो उनकी मेंबरशिप छीन ली जाती है। कॉन्फ्रेंट लिस्ट हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। रिट्स 5 हैं। प्रेसिडेंट की ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाता है। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना हो तो किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। किसको करेंगे? वाइस। अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तो उनके एब्सेंट में कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। मिनिमम एज रिक्वायर्ड वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर। गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट के हेड होते हैं गवर्नर, और स्टेट जो है चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाते हैं जो चीफ मिनिस्टर। और उनके जो कैबिनेट होते हैं उनको भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होते हैं। हेड ऑफ द, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड लिख लीजिए, एग्जीक्यूटिव हेड हेड ऑफ द कंट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट हेड होते हैं कंट्री के, और 3 डिफेंस के। ठीक है, तीनों डिफेंस के भी हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। पहला सिटीजन प्रेसिडेंट कहलाता है। ओथ के लिए प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल है वो है 60। आर्टिकल 16 में प्रेसिडेंट ओथ सेरेमनी अपनी करते हैं। हार्ट एंड सोल बोलते हैं हम आर्टिकल 32 को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कस्टोडियन में कौन आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है बनाई जाती है कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई थी। फंडामेंटल राइट्स कभी भी कौन सस्पेंड कर सकता है? प्रेसिडेंट। आप यहाँ पे देखो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होते? आर्टिकल 20-21। ठीक है, आर्टिकल 20 and 21 नेवर सस्पेंडेड, नेवर सस्पेंडेड। आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, जब इंडिया में इमरजेंसी लगाएगी, ठीक है, तब हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी भाई हिलो, और भाई तू देख हिमांशु बहुत हिलता है, तुझे पता भी है वो हिलती है। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये एक ऐसे भारत के प्रेसिडेंट थे जैसे हम बोल सकते हैं कि इनकी भी मृत्यु कार एक्सीडेंट में हुई थी। ठीक है,
इनकी भी कॉन्स्पायरेसी हो सकती है, पता नहीं होगी कि ज्ञानी जैल सिंह भारत के एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने वीटो पावर को यूज किया था। ठीक है, एक बिल पास हुआ था लोकसभा राज्यसभा में और उसको उन्होंने नामंजूर किया था। उसके लिए प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, उसको वीटो पावर कहते हैं। और वो बिल क्या था? पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बिल। अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं हो 6 मंथ तक, यू कैन से द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड 6 मंथ लगते हैं, फॉलो कर सकते। आर्टिकल 4 डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। कितनी है? भाई मत हिलो। 11। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। MC सेटलवर्ड जो है ये पहले अटॉर्नी जनरल थे। करंट कौन है? कल मैंने एक वीडियो डाला है सबका करंट एंड फर्स्ट, कल आप चेक कर सकते हो, वो याद कर लेना। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। हु अपॉइंटेड, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? दोनों को अपॉइंटेड करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो है करंट कौन है? मुर्मू। ठीक है, कंट्रोल। और ये जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक भी है। कौन? डिप्टी ऑडिट चेयरमैन है ये वर्ल्ड बैंक के। ठीक, मुर्मू। और GC मुर्मू में लिखा है। और आपको एक और क्वेश्चन बताऊं, पहले अपोजिशन, पहले हाउस ऑफ द लीडर जो थे वो JL नेहरू थे। अब हाउस ऑफ द लीडर करंट कौन है? पीयूष गोयल। ये मैंने कल वाली वीडियो में क्वेश्चन डाले हैं। किसने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक रिसोर्स है, जब तक स्टेट उनको पैसे नहीं देगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंक्शन नहीं करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्टेट को पैसे देने पड़ते हैं, CV कम्युनिटीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं स्टेट्स को, तभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल परफॉर्म करती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये बात किसने की? KT शाह ने। किसने की? KT शाह ने। आर्टिकल 3 to 4 डील विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन, अभी करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, करंट इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। देखो भाई, राजीव कुमार और करंट इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। इनके साथ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट सेक्रेटरी, इनको 2-3 महीने का और एक्सटेंशन मिल चुका है। राजीव गाबा। ठीक है। और पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। जुडिशियल रिव्यू हमने USA से लिया। हेड ऑफ द लोकसभा स्पीकर होते हैं ओम बिरला है। ठीक है, करंट। और फर्स्ट GV मालवंकर है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1992 में बनाई गई थी। करंट माइनॉरिटी मिनिस्टर स्मृति ईरानी है। चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। जजेस ऑफ सुप्रीम को रिटायर होते हैं 65। और 49 जब मैं ये बनाया था, ये सैनिक स्कूल के लिए UU ललित RNC के लिए बनाई थी। ठीक है। करंट प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन चेक कर लेना कि अब NK सिंह है कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तुम ऐसे करते हो ना, पढ़ाने वाले का दिमाग खराब होता है। बाद में बात करूंगी। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरकारी कमीशन स्टेट सेंटर से कनेक्ट। सर पूछा जाता है सरकारी जो कमीशन आया था वो किससे कनेक्शन है? ठीक है, वो स्टेट सेंटर में उसमें प्रोविजन रखेगी। ठीक है, जैसे BP मंडल किसके लिए थे? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन BP मंडल ने लीड किया था। सरकारी कमीशन इंदिरा गांधी के टाइम इंदिरा गांधी ने अपॉइंट किया था और 1983 में किया गया था और RS सरकारी के नाम पे। और इस सरकारी कमीशन को लीड किया था RS सरकारी ने और उन्हीं के नाम पे सरकारी कमीशन रखा गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो पहले जब ब्रिटिशर्स थे तभी ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई थी और उसका फादर लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई।
Which article of the Constitution of India related to the joint session of the Parliament? जॉइंट सेशन में दोनों के सेशन में तो कौन से आर्टिकल के अंदर सेशन करवाया जाता है? 108 आर्टिकल। Who was authority to amend the fundamental rights of the citizen? अगर कोई भी अमेंडमेंट, और पहले तो इतना याद रखिए, अमेंडमेंट कोई भी चाहिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कितनी? 2/3। और वो जो मेजोरिटी है, अमेंडमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर नहीं करे। और दोनों हाउसेस में अगर अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी के साथ हो जाती है, उसके बाद जो लास्ट सिग्नेचर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉज हैं, ये चेंज हो रहे हैं। इसमें पहले क्या होता था, कोई भी एमएलए इधर एक पार्टी से दूसरी से तीसरी जाता रहता था। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पार्लियामेंट में लॉज लाए जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉज। ये 52nd अमेंडमेंट है इसकी। और लास्ट ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी अमेंडमेंट क्या है? 52nd अमेंडमेंट के अंदर पूछी गई। पंचायती राज, ये आपके लेवल के क्वेश्चन है, जो इसके पीछे थे वो RIMC के लेवल के क्वेश्चन थे, ये आपके लेवल के हैं मेरी। पंचायती राज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को लीड करता है। ठीक है, हु डिसॉल्व द राज्यसभा, राज्यसभा को कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता, बट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। कौन डिसॉल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे या प्राइम मिनिस्टर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो राज्यसभा को लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को मानती है। लोकायुक्त जो है 200 साल पहले स्पेन में लगा, 200 साल नहीं, 2018 में 200 साल हो गए थे, अब 208 साल हो गए स्पेन में लगे। हम 200 साल पीछे जा रहे दुनिया से, जबकि भारत पूरी जगह पूरी दुनिया का एक स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकली, ट्रेड हर तरह का हेड होता है, जिसकी जब ब्रिटिशर्स भारत में है 32% भारत की GDP, तो आज हम 5, 6, 7, 3, 4, 2 गरीबी हटाओ के नारे देते हैं अपने देश को। तो हम वो जो लॉज हैं जो हमारे भारत में लगने चाहिए, उनको लगते ही 200, 300 साल हो जाते हैं। तो ठीक है, IPC अभी चेंज हुआ है, या इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज हुआ है, और तीसरा एक और एक्ट को चेंज किया गया है, CRPC, तीनों को चेंज कर दिया। वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉज थे जो आज इम्प्लीमेंट हम पढ़ते थे। 44 अमेंडमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल में कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल रखा गया है? 44 अमेंडमेंट तो अभी आई नहीं है, ये दोबारा से नहीं, नीचे आ जाओ, ये बना कि अब नीचे आ जाओ। 52nd अमेंडमेंट को प्रॉपरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। पंचायती राज सिस्टम, ये हो गया 2 बार होगा भाई, यहाँ पे आ जाओ। सिविल, हाँ, यूनिफॉर्म से। हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है, और जो साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड है वो भी 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। याद रखिएगा, कौन से अवार्ड जो है 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं? साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड। सबसे बड़े लिटरेचर के अवार्ड जो है वो ज्ञानपीठ है। ठीक है, आशा पूर्णा देवी पहली फीमेल थी, और शंकर करूप जो थे पहले मेल थे जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड को जीता। 103 अमेंडमेंट क्या बोलती है? रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और हु डिसाइड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स? इलेक्शन कमिश्नर। अभी इलेक्शंस आएंगे, सिंबल्स जो अलॉटमेंट किए जाएंगे हर एक पार्टी को, उसको अलॉट कौन करेगा? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 23-24 जो है ये डील करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मेंबर ऑफ राज्यसभा 250 रहती हैं, 250 इसकी सीट्स रहती हैं। प्रेजेंट रूल मेंशन किया गया 356 में। इंडिया में 3 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, और फाइनेंस इमरजेंसी होती है। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 12 लोग अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 12 लोग को, जो अलग अलग भारत के अलग अलग फील्ड से आते हैं, साइंसेज, आर्ट, कल्चर से आते हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं।
ठीक है। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन अपॉइंट किए जाते, अब वो भी खत्म हो गया, कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं रहा। 3 इमरजेंसी होती हैं। फाइनेंस इमरजेंसी सबसे वर्स्ट मानी जाती है, वो जिस देश में होती है वहां पे सब खत्म हो जाता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 डील करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A डील करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन विच आर्टिकल 51A। ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आते हैं। विच आर्टिकल इन अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 70। ये मैं बाद में कभी पढ़ाऊंगी, यहाँ तक रखती है, ठीक है। यहाँ तक सारा आज आपका पॉलिटी के भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। हो सकता है अगर कल के जाओगे 4-5 तो आएंगे, कर जाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।